घर से निकला और एक सफर कर रहा है जो इसने सफर करना है। और कलाम अक़दस में लिखा है कि वो सफर करता करता जो है एक जगह पर पहुंचा और वो वहां सफर के दौरान सो गया और उसने ख्वाब देखा कि मैं जिस जगह लेटा हूं वहां एक सीढ़ी लगी हुई है और फरिश्ते जो है उस सीढ़ी से ऊपर उतर रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। फरिश्ते उस सीढ़ी से ऊपर उतर रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। और जब वो ख्वाब से जागा तो फिर उसने कहा ये जगह बड़ी मुकद्दस जगह है, ये जगह बड़ी खास है, इस जगह की बड़ी अहमियत है। मुझे यहाँ पे फरिश्ते नजर आए हैं, मुझे यहाँ पर फरिश्ते आसमान से उतरते और जमीन पर नीचे आते देखे गए हैं। और फिर इसका जो पस मंजर मैंने आपको बयान किया। और सो अगर हम उसकी 17वीं आयत में देखें तो लिखा है कि ये जगह कैसी भयानक हो है। सो ये खुदा का घर और आसमान के आस्ताना के सिवा कुछ भी ना होगा। ये खुदा का घर और उसके आस्ताना के सिवा कुछ नहीं हो सकता। मैं और आप बहुत सारे ख्वाब देखते हैं और ख्वाब के अंदर हम बहुत सारी बातों को जो है हमारे अंदर डाली जाती है। और मैं ख्वाबों पर खुद यकीन करता हूँ, इसलिए यकीन करता हूँ कि जब मैं अक्सर सोया हुआ होता हूँ तो मुझे सोने के दौरान बड़ी खुदा की नबूवतें मिलती है, मुझ पर उतरती है। मैं कराची में था और मैं एक बुक थी मुफ्तर मुकाशफा की तफसीर, वो मैं बुक पढ़ रहा था, अपनी चरपाई पे लेटा हुआ था, अपनी बैरक में सोया हुआ था। तो बुक पढ़ते पढ़ते मैं सो गया और जब मैं बुक पढ़ते पढ़ते सो गया तो अब ख्वाब देख रहा हूं। ख्वाब में क्या देख रहा हूं कि मैं इसी तरह कलाम सुना रहा हूं, मैं इसी तरह कलाम सुना रहा हूं और मैं कलाम सुना रहा हूं और एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, यानी कि एक बियाबान वाली जगह है जहां पर मैं खड़ा कलाम सुना रहा हूं। अब मैंने कलाम से नजरें हटाई तो देखा कि लोग मेरी तरफ आ रहे हैं, लोग मेरी तरफ आ रहे हैं। फिर मैंने उनकी तरफ से ध्यान हटाया और फिर मैंने कलाम पढ़ना शुरू कर दिया, कलाम पढ़ना शुरू कर दिया। फिर मैंने अपनी ध्यान ऊपर लगाया, उनकी तरफ देखा तो वो लोग जो आ रहे थे, किसी के हाथ में डंडा, किसी के हाथ में चाकू, किसी के हाथ में जूता। मैंने फिर उनकी तरफ ध्यान नहीं किया, फिर मैंने कलाम पढ़ना शुरू कर दिया। और जैसे ही वो लोग मेरे करीब पहुंचते हैं एक हवा का भगोला सा आता है, हवा का भगोला सा आता है, वो रथ एक आता है। मैंने खुद एक रथ को ख्वाब में देखा और रथ को ख्वाब में देखा और रथ आया और उस रथ ने मुझे बिठा लिया और वो मुझे आसमान की तरफ ले गया, आसमान की तरफ ले गया। अब मैं ऊपर से जो ना ऊपर जा रहा हूं, मैं नीचे देख रहा हूं ऐसे करके, तो लोग जिनके हाथ में डंडा, जिनके हाथ में चाकू, जिनके हाथ में जूतियां, वो मुझे कह रहे हैं वो देखो एलिया की तरह उठा लिया गया। अब मैं कुछ 2 साल तक इस ख्वाब को ना खादमों से पूछता रहा, पादरियों से पूछता रहा, बिशपों से पूछता रहा। मैं कह रहा कोई ताबीर दस दे, ताबीर क्या, किसी ने मुझे इसकी ताबीर नहीं बताई। इसी तरह कुछ ख्वाब यकूब ने भी देखा। यकूब ने एक सीढ़ी देखी और इस सीढ़ी में फरिश्तों को उतरते चढ़ते हुए देखा और फिर उसने कहा ये जगह बहुत ही भयानक है, ये यहाँ पर तो खुदा का घर होना चाहिए, यहाँ पर तो खुदा का मक़दस होना चाहिए, यहाँ पर तो खुदा का मस्कन होना चाहिए। फिर उसने एक मन्नत मानी, फिर उसने एक मन्नत मानी। वहां उसने तो अपनी ख्वाब की खुद ही ताबीर कर ली ना, अपने ख्वाब को खुद ही यकीन मान लिया, खुदा ख्वाब को खुद ही यकीन ठहरा लिया कि ये खुदा का क्या है, ये खुदा का मक़दस है, खुदा का घर है, कि यहाँ पर खुदा की सुकूनत गाह होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने फरिश्तों को आसमान से ऊपर से चढ़ते हुए क्या किया था। अब मैंने जो ख्वाब देखा, जो मुझे ख्वाब दिखाया गया, आज भी साफ साफ मुझे उसकी तस्वीर याद है, जिन्हें मैं राती लेके आ गया, बिल्कुल सेफ। और सन 2000 में दिखाया गया, आज से 23 साल पहले दिखाया गया ख्वाब आज भी क्लियर है मेरे अंदर, आज भी मुझे वो साफ नजर आता है, क्योंकि वो मेरी खिदमत का चुनाव था,
खिदमत में चुनने के लिए खुदा ने तैयार किया था, नबूवत का पैगाम देने के लिए, मनादी करने के लिए, जिसमें मेरी मुखालफत भी होगी और मैंने सिर्फ कलाम की तरफ ध्यान लगाना है, मैंने कलाम की मनादी करनी है, मैंने कलाम की मनादी करनी है। तो मेरे बहनों, मेरे भाइयों, ये ख्वाब का ताल्लुक ये खुदा की तरफ से होता है। आपके लिए खुदा को ख्वाब में, आप कलाम अक़दस में लिखा है कि वो अपने महबूब को नींद में ही क्या कर लेता है, इसलिए अबलीस